राधे राधे दोस्तों यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन ने पूछा था कि क्या भगवान को हम जो भोग लगाते हैं उस भोजन को क्या हम चख सकते हैं। हम चख कर ये देख सकते हैं क्या कि भाई नमक तो कम नहीं है, कैसा बना है, कुछ कमी तो नहीं है। और क्योंकि मेहमान आते हैं तब भी तो हम भोजन को चख लेते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत बड़ी ज्ञाता नहीं हूँ, परंतु मैं मेरे मत के अनुसार, मेरे भाव के अनुसार बता रही हूँ कि भगवान के भोजन को चखना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को जो हम भोग लगाते हैं वह प्रसाद है। और प्रसाद को यदि हम पहले चख ले भगवान से तो वह प्रसाद नहीं रहता। दोस्तों जब हम भगवान के भोग लगाते हैं तो उसके लिए हम नहा धोकर अपने रसोई घर को स्वच्छ करके तभी हम भगवान का भोजन बनाते हैं। यदि उसमें कुछ भी कमी रह जाए तो हमें यह सोच लेना चाहिए, हो सकता है हमारे भगवान को आज ऐसे ही खाना हो सकता है आज हमारे भगवान को नमक कम खाना हो, क्योंकि वह प्रसाद है। और आपने यह भी देखा होगा, हम मंदिर में कहीं पे भी जाएं, जब हम वहाँ पे प्रसाद लेते हैं तो वह बहुत स्वादिष्ट होता है, चाहे उसमें कोई भी कमी हो, परंतु वह बहुत स्वादिष्ट लगता है और हम उसे बड़े चाव से खा लेते हैं और लगता है थोड़ा और मिलता तो अच्छा होता, परंतु वह प्रसाद होता है। दोस्तों मैं बता रही हूँ आपको कि भगवान के लिए हम भोजन बनाते हैं। सर्वप्रथम हम भोजन जो बनाते हैं उसको भगवान के भोग लगाते हैं। तो दोस्तों हमें नहा धोकर अपनी रसोई को स्वच्छ करके और फिर हमें भोजन बनाना चाहिए। हमारे धर्म गुरु तो यहाँ तक कहते हैं कि जब हम भगवान का भोजन बना रहे हो हमें बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कितनी बार हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से थूक निकलता है, तो वह भगवान का भोजन है वह झूठा हो जाता है। और यदि हम बात करें शबरी की, कि माता शबरी ने भगवान को चख कर फिर बेर खिलाए थे, तो दोस्तों हम साधारण मनुष्य हैं, साधारण प्राणी हैं, हम कोई बहुत बड़े वो नहीं हैं और माता शबरी से हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वह माता थी और भगवान राम ने भी उनको माता माना था। और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए तो उन्होंने दुर्योधन के आतिथ्य को अस्वीकार कर दिया था। उसका कारण यह था, भगवान किसी दुष्ट व्यक्ति के घर पे भी भोजन नहीं करते हैं और वह सीधे महात्मा विदुर के घर चले गए थे, क्योंकि वह महात्मा थे, संत थे और पवित्र आदमी थे। इस वजह से उन्होंने वहाँ जाकर भोजन ग्रहण किया। जब भगवान किसी दुष्ट के घर का भोजन ही ग्रहण नहीं कर सकते तो भगवान हमारा झूठा किया भोजन कैसे स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए भगवान का भोजन कभी भी चखना नहीं चाहिए और अपनी शुद्ध आत्मा से भगवान को भोग लगाना चाहिए। और अपने अपने भाव हैं दोस्तों, मैं तो यही जानती हूँ, परंतु कहा जाता है सर्वप्रथम भगवान को, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण। हमें चाय भी बनाए तो भगवान को पिलानी चाहिए, दूध भी पहले सबसे पहले भगवान को। और भगवान श्रेष्ठ हैं, वह कोई साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य नहीं है, वह परम पिता परमेश्वर है। हम सब उनकी आराधना करते हैं और उनके बराबर कोई नहीं है। इस वजह से चाहे घर हो चाहे मंदिर हो, हमें भगवान का भोजन चखना नहीं चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन शुद्ध मन से बनाकर और फिर लगाना चाहिए। जब हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हो तो भगवान के भोग लगाए बाद में उसी भोजन को हम भी ग्रहण करते हैं। इस वजह से हम जब कभी भी भोजन बना रहे हों तो हमारे मन को शुद्ध रखना चाहिए, अर्थात किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, मन में दुर्भावना नहीं लानी चाहिए, नहीं तो वह भोजन भी भगवान स्वीकार नहीं करता। दोस्तों यह सब बातें मैंने मेरे मतानुसार बताइए, कोई गलती हो तो क्षमा करें और मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।